मैजिकल हेलीकॉप्टर रेस्टोरेशन रोबोट। बेलापुर नामी गांव में दानिश नाम का एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेशन वाला अपनी बीवी के साथ रहता था। हेलो उसके पास एक हेलो मैजिकल हेलो रोबोट था हेलो जिसकी हेलो मदद से वो हेलो पुरानी चीजों की हेलो रेस्टोरेशन हेलो। किया करता था। उसे रेस्टोरेशन की इतनी आदत थी कि वो अपने रोबोट को लेकर गांव-गांव घूमता और वहीं पर कोई भी चीज या वाहन मिलता उसे रिस्टोर करने का काम चालू कर देता था। फिर वो उसे ठीक करके रिस्टोर करके बेच देता और पैसे कमाता। इसलिए वो हमेशा घर से बाहर रहता था, जिसकी वजह से उसकी बीवी हमेशा उसे डांटती रहती। एक दिन उसने कहा, अरे जब घर से बाहर ही रहना था तो क्यों की मुझसे शादी? आज तक घुमाने लेकर गए हो कभी बीवी को? अरे मेरी प्यारी बीवी, ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूं? मुझे क्या पता किसके लिए कर रहे हो? अरे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कोई और रखी है बाहर जिसके लिए कर रहे हो, तभी हर वक्त बाहर ही घूमते रहते हो। इस तरह से हमेशा वो उसे ताने मारती। एक दिन रोज की तरह दानिश अपने रोबोट को साथ लेकर बाहर निकला। जंगल से जाते हुए इसे एक पुराना हेलीकॉप्टर जंगल में पड़ा हुआ मिला। उसे देखकर दानिश ने सोचा, अरे वाह, इस हेलीकॉप्टर को मैं रिस्टोर करके खुद अपने पास रखूंगा और अपनी बीवी को इसमें घुमाऊंगा। बड़ी खुश हो जाएगी वो। ये सोचकर दानिश अपने रोबोट की मदद से हेलीकॉप्टर को रिस्टोर किया। उसे ठीक करने के लिए उसे काफी दिन लग गए, लेकिन वो घर नहीं जाता, जिस वजह से उसकी बीवी परेशान हो गई और उसने सोचा, अरे ये कैसा पति मिला है मुझे, बीवी जिंदा है या नहीं उसकी खबर भी नहीं रखता। इधर दानिश हेलीकॉप्टर को रिस्टोर करके उसे उड़ाने वाले पायलट को साथ लेकर आया और हेलीकॉप्टर को लेकर घर चला गया। इधर उसकी बीवी को अचानक घर के ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा, अरे कमाल है, ये हेलीकॉप्टर क्या हमारे ही घर पर उतर गया है जो इतने जोर से आवाज आ रही है। ऐसा कहकर वो घर से बाहर आई। दानिश को हेलीकॉप्टर में देखकर वो चौंक गई। हेलीकॉप्टर घर के अंदर ही उतरा। तभी दानिश ने कहा, अरे जाने मन, तुम्हारे लिए देखो क्या लेकर आया हूं मैं। अरे ये उड़न खटोला कहां से लेकर आए और इसका क्या करोगे? अरे तुझे घुमाऊंगा जाने मन, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। चलो अब मेरे साथ थोड़ा उड़ कर आते हैं। दानिश ने अपनी बीवी को उस हेलीकॉप्टर में बिठाया और उड़ने लगा। नीचे का नजारा देखकर उसकी बीवी ने कहा, अरे वाह जी, नीचे का नजारा तो बड़ा ही अच्छा है। अरे और नहीं तो क्या, आगे आगे देखो क्या क्या देखने को मिलता है। बस एक रोमांटिक गाना होना चाहिए। ऐसा कहकर दानिश ने हेलीकॉप्टर में एक गाना लगाया, लेकिन गाना सुनते ही हेलीकॉप्टर के पायलट को नींद आ गई और वो सो गया, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर से उसका कंट्रोल निकल गया। वो कभी नीचे तो कभी ऊपर जाने लगा। ये देखकर उसकी बीवी बहुत डर गई और उसने कहा, अजी बंद करो अपना गाना, ये पायलट तो देखो सो रहा है। कुछ करो जल्दी वरना हम भी हमेशा के लिए सो जाएंगे। अरे हाँ हाँ, ये तो सच में सो गया। अरे उठ भाई उठ, ये सोने की जगह नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद पायलट नींद से उठा और दानिश ने जल्दी से उसे अपना रिस्टोर किया हुआ हेलीकॉप्टर नीचे उतारने का कहा। नीचे उतरने के बाद दानिश ने कहा, अरे पायलट के बच्चे, तुझे क्या सोने के लिए ये हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए लाया हूं? तूने तो हमें ऊपर पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। अरे माफ करना सर, मैं आपको बताना भूल गया था। जब भी कोई गाना सुनता हूं तो मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूं। अबे तो ऐसी हॉरर चीजें पहले ही बतानी चाहिए थी ना, क्या मरने के बाद बताने वाले थे? चल निकल यहां से। ऐसा कहकर दानिश ने उस पायलट को वहां से भगा दिया और उस दिन से अपने रोबोट से ही अपना रिस्टोर किया हुआ हेलीकॉप्टर उड़वाने लगा। एक गांव में अकाल पड़ा था। लोगों को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। लोग ऐसे ही भूख से मर रहे थे। गांव के लोग किसी मदद के इंतजार में थे कि तभी वहां आसमान से एक मनी रोबोट गांव में दाखिल हुआ। मैजिकल मनी रोबोट को देखकर लोग हैरान हो गए। रोबोट ने लोगों से कहा, गांव वालों तुम घबराओ मत, मैं तुम सबकी मदद करने आया हूं। ऐसा कहकर रोबोट अपने अंदर से बहुत से पैसे निकालने लगा। गांव वालों ने वो सारे पैसे इकट्ठे कर लिए और मैजिकल मनी रोबोट फिर से आसमान में उड़कर वापस चला गया। तब गांव के सरपंच ने कहा, अरे ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये रोबोट तो कोई फरिश्ता लग रहा है।
पर सरपंच जी, हम इन पैसों का क्या करेंगे? इन पैसों से हम गांव में सबसे पहले कुएं खोदेंगे, बाकी रुपया हम गांव वालों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमें भविष्य में किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। ये सुनकर एक आदमी ने कहा, हाँ हाँ सरपंच जी, पानी की समस्या दूर हुई तो सब चिंता दूर। हमारे बच्चे अच्छे से इस गांव में पढ़ लिख पाएंगे और किसान अच्छे से फसल उगाकर अपना गुजारा कर सकेंगे। मैजिकल मनी रोबोट की वजह से गांव वालों के सारे गम दूर हो गए। गांव में जगह जगह पर कुएं खोदे गए, अस्पताल और स्कूल भी बनवाए गए। मैजिकल मनी रोबोट की बात आसपास के गांव में फैल गई। तभी नितिन नाम का एक साइंटिस्ट ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसने सोचा, आसमान से अगर गांव में रोबोट उतरते रहते तो किसी साइंटिस्ट की क्या जरूरत थी? आखिर ये बात सच है या नहीं, मुझे ही देखना होगा। ये सोचकर नितिन इस गांव में गया। वो छानबीन करने लगा। तब उसे पता चला कि ऐसा सच में हुआ था। नितिन किसी तरह से फिर से मैजिकल मनी रोबोट को देखना चाहता था। अगर मनी रोबोट को मैंने हासिल कर लिया तो मैं इसकी मदद से कुछ भी कर सकता हूँ, और इसके लिए मुझे सबसे पहले गांव वालों को सताना होगा। इन्हीं को दुखी देखकर तो मैजिकल मनी रोबोट इस गांव में आया था। ये सोचकर नितिन ने अपनी लैब में एक वाटरमेलन गोरिल्ला रोबोट बनाया और उसे गांव में लेकर गया। अपने वाटरमेलन गोरिल्ला रोबोट को एक्टिवेट करके उसने गांव पर हमला करने के लिए कहा। वाटरमेलन गोरिल्ला रोबोट को देखकर गांव वाले डर से कांपने लगे। एक्टिवेट होते ही वाटरमेलन रोबोट गोरिल्ला जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी एक गांव वाले ने कहा, अरे बाप रे, इतना बड़ा गोरिल्ला रोबोट ये आसमान से आया है क्या? इतनी तबाही क्यों मचा रहा है हमारे गांव में? वाटरमेलन गोरिल्ला रोबोट लोगों को परेशान करने लगा और गांव में तबाही मचाने लगा। इनके घरों को तोड़ने लगा। सभी गांव वाले अपनी जान बचाकर भागने लगे। तब नितिन ने अपने वाटरमेलन गोरिल्ला रोबोट को रोका और गांव वालों से कहा, सुनो गांव वालों, यूं भागने से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें इस मैजिकल मनी रोबोट को वाटरमेलन गोरिल्ला रोबोट से लड़ने के लिए बुलाना होगा। क्यों रे नितिन, तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वैसे भी तुम्हारे बारे में मैं सब जानता हूँ। तुम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो। हम इस मैजिकल मनी रोबोट को कभी इस गांव में वापस नहीं बुलाएंगे। अच्छा सरपंच, तो ये बात है। ठीक है, फिर गांव की तबाही तो होती ही रहेगी। मेरा रोबोट तुम सबको मार गिराएगा। कुछ भी हो जाए नितिन, पर हम तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे। तुम जैसे मतलबी इंसान के हाथ इस अच्छे मनी रोबोट को कभी नहीं लगने देंगे। सरपंच की ये बात सुनकर नितिन बहुत गुस्से में आ गया और अपने रोबोट को फिर से गांव पर हमला करने को कहा। वाटरमेलन गोरिल्ला रोबोट लोगों को पकड़ पकड़ कर मारने लगा और गांव में तबाही मचाने लगा। तभी वहां पर मनी रोबोट चलता हुआ आया। अभी मैजिकल मनी रोबोट ने वाटरमेलन गोरिल्ला रोबोट पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई। काफी देर तक दोनों लड़ते ही रहे। गोरिल्ला गुस्से से चिल्ला रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैजिकल मनी रोबोट ने अपने जादू से गोरिल्ला रोबोट को खत्म कर दिया। नितिन को पकड़कर मैजिकल मनी रोबोट ने गांव वालों के हवाले कर दिया। गांव वालों ने नितिन को पकड़ पकड़ कर खूब पीटा और फिर से गांव वाले खुशी